Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. Don't forget to like, share and subscribe Ada 24/7 channel. Also download Ada 24/7 app. नमस्ते मित्रों, मैं डॉक्टर अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीचर्स अड्डा के यूट्यूब मंच पर हमारी संस्कृत पाठशाला में। बहुत बड़ा दिन हम सब लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए। भारत के पटल पर, मानस पटल पर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने स्वयं को स्वर्णाक्षरों में अंकित किया है। बालक से लेकर के वृद्ध तक हर व्यक्ति ऐसे चरित्र को अपने जीवन में उतारना चाहता है। ऐसा व्यक्तित्व योगेश्वर कृष्ण के रूप में जिनको जाना जाता है, ऐसे महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस है। अनेक लोगों के लिए जीवन के हर क्षेत्र के जब भी जिस भी जीवन के क्षेत्र में देखते हैं, सभी क्षेत्रों में हमारे प्रेरणादायक भगवान कृष्ण का आज जन्म दिवस है। आप लोग धूमधाम से मना रहे होंगे। मैं भी अपनी ओर से आप सभी के तरफ से भगवान कृष्ण को जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप सभी की ओर से भी शुभकामनाएं बहुत बहुत श्री कृष्ण के लिए आपने भेजी होंगी। तो हम सब लोग, मेरा एक निवेदन आपसे ये है, मैं दिन में भी अपने सत्रों में ये चर्चा करता रहा हूँ, अब भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण को यदि पढ़ना है, योगेश्वर श्री कृष्ण को पढ़ना है, तो गीता को पढ़ना होगा, महाभारत को पढ़ना होगा। इन ग्रंथों से हमें योगेश्वर कृष्ण का वास्तविक चरित्र पता चलता है और उससे हम लोग वस्तु स्थिति को जान पाते हैं। परंतु वर्तमान में रास रचैया श्री कृष्ण को बताया जाता है, चूड़ी बिकवाई जाती है, भगवान जाने कैसे कैसे अश्लील कृत्य योगेश्वर कृष्ण के नाम पर थोपे जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि हम लोग वास्तव में श्री कृष्ण के जन्म दिवस को मनाना चाहते हैं, तो अपने घरों से इन बीमारियों को, इन बुराइयों को दूर करें और योगेश्वर कृष्ण को योगेश्वर के रूप में ही, गीता के उपदेशक कृष्ण के रूप में हम लोग याद रखें। एक चूड़ी बेचने वाले, कपड़े चुरा करके गोपियों के साथ रास रचाने वाले कृष्ण के रूप में हम भगवान कृष्ण को, योगेश्वर कृष्ण को न देखें। आपसे मेरा ऐसा अनुरोध, क्योंकि मेरी शिक्षा, मेरी विद्या सब यही मुझे आज तक दिखाई दिया है, और मैंने स्वयं भी जो अध्ययन किया है, बनकर सूरज चांद गगन में चमक रहे दो प्यारे नाम, एक योगेश्वर कृष्ण दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं, जो योगेश्वर के नाम से, योगेश्वर जिनके लिए विशेषण प्रयोग किया जाता है कि योग का स्वामी जो था, वो ऐसा कृष्ण कभी नहीं हो सकता कि जो नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े चुराता हो, जो रंगरलियाँ मनाना चाहता हो, जिसको आपको टीवी पर अनेक प्रकार से दिखाया जाता है। तो कृपया आप लोग उससे बचें और स्वयं के जीवन में
स्वयं के घरों में, अपने घरों में अपने बच्चों को ऐसे कृष्ण की छवि अंकित करें जैसा कृष्ण महाभारत का है, जहाँ राधा का कहीं से कहीं तक कोई संबंध कृष्ण के साथ नहीं है। राधा एक पत्नी थे, उनकी पत्नी का नाम था रुक्मणी। तो चलिए ऐसे श्री कृष्ण को हम लोग अपने जीवन में अपनाएं, उनके चरित्र को, उनकी पूजा करें चरित्र की। तो मैं आपके इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए अपनी ओर से और आप सभी की ओर से और टीचर्स अड्डा के इस मंच की ओर से जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। अविनाश आर्य जी जुड़े हैं, कह रहे हैं गुरुकुल से पढ़े हैं क्या जी? निस्संदेह गुरुकुल की भाषा आपको दिख रही होगी, मेरे विचारों में तो मैं गुरुकुल से पढ़ा हुआ ही हूँ जी। पहला प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर के आऊँ। मैं आपको बता दूँ यूजीसी नेट को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में आपके बीच में लेकर के आ रहा हूँ। तो इससे आज पहला सीरीज जो है साहित्य के प्रश्नों से हम लोग आरंभ करते हैं, क्योंकि साहित्य ऐसा विषय है जो हमें हमारे साथ चलता रहेगा सूक्तियों के रूप में, कुछ परिचयों के रूप में, पात्रों के रूप में। इससे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। बीच बीच में आपको व्याकरण के या दर्शन के विषय भी मैं लेकर के आता रहूँगा, पर आज साहित्य से प्रश्न लेकर के आया हूँ। साहित्य में भी गद्य साहित्य से और कुछ मेघदूत के प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। पहला प्रश्न है दश कुमार चरितस्य नायकः कः। यूजीसी नेट में ये प्रश्न पूछा गया है जून 2016 में, ठीक है जी। सेकंड पेपर में ये वाला प्रश्न आया हुआ है, दश कुमार चरितस्य नायकः कः। वंदे संस्कृत मातरम सादरम नौमे भगवन। कौन से? अविनाश जी व्यक्तिगत जानकारियाँ बहुत अधिक देना जो है यहाँ अनुमति नहीं है इस विषय में। मैं जितनी अनुमति है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ कर के भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, वैसे बात हो सकती है। वह सी कह रहे हैं राजवाहन। चलिए ठीक है, राजवाहन जो है आप कह रहे हैं, हम मान राजहंस, लेकिन इसका उत्तर है राजहंस नहीं होगा भैया, राजवाहन ही होगा। एक सेकंड, हम लोग जो हैं राजवाहन ही उत्तर है बिल्कुल। ये गलत क्यों लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ भैया, ये त्रुटि से लिखा गया है, लेकिन ये राजवाहन ही उत्तर है आपका। 3 भाग हैं दश कुमार चरितम के। आरंभिक अथवा भूमिका भाग, जिसमें 5 उच्छ्वास हैं, पूर्व पीठिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। कभी कभी इस तरह का प्रश्न भी आ जाता है, पूर्व पीठिका के नाम से जो है वो 5 उच्छ्वास गिने जाते हैं। मध्यम भाग, जिसमें 8 उच्छ्वास हैं, दश कुमार चरितम के नाम से जाना जाता है। और अंतिम अथवा परिशिष्ट भाग उत्तर पीठिका के नाम से जाना जाता है। ये सामान्य परिचय इसका विषय में है। दश कुमार चरितम जो है दंडी की रचना, इसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दंडी का जो काल रहा है वो 600 ईस्वी के लगभग रहा है। दश कुमार चरितम ये कथा का ग्रंथ है और गुणाढ्य की बृहत कथा से इसका हमें उपजीव्य दिखाई देता है। आगे आपको इसके विषय में चर्चा दिखाई देगी। तो 3 भागों में ये पूर्व पीठिका और दश कुमार चरितम और उत्तर पीठिका के रूप में ये दिखाई देता है। अधिकांश विद्वानों को का ये मानना है कि जो आपको दश कुमार चरितम ही आचार्य दंडी की रचना है, बाकी का जो पूर्व पीठिका उत्तर भाग है, उत्तर पीठिका है, ये इनकी रचना नहीं है। पर हमें इससे बहुत अधिक ना लाभ है ना हानि, ने इसके विषय में यूजीसी नेट से बहुत कुछ लाभ हमारा होता है। दश कुमार चरितम का प्रारंभ पुष्पपुरी के राजा राजहंस से होता है। राजहंस से आरंभ होता है, नायक नहीं है। पटना के राजा राजहंस से होता है। वे मानसार से पराजित हो जाने के बाद वन में चले जाते हैं। वहीं राजहंस की पत्नी वसुमती को राजवाहन नामक एक पुत्र होता है। तो राजवाहन पुत्र हो गए इनके। राजवाहन के साथ ही राजा के मंत्री पुत्रों का जन्म भी होता है। बड़े होने पर कुमार राजवाहन अपने सहयोगी मित्र अमात्य कुमारों के साथ देश भ्रमण के लिए निकल पड़ा। नियति की वामता के कारण सभी एक दूसरे से बिछुड़कर अलग अलग देशों में भटक गए। संकटमय कंटकाकीर्ण पथों से गुजरकर वह एक दिन सभी राजकुमार राजवाहन के पास लौट आए। सभी ने अपनी अपनी राम कहानियाँ बताई और इनको मंत्री रूप में राजा ने बाद में राजवाहन ने अपने बनाया है। तो ये जो मंत्रियों के पुत्र रहे हैं, इसका पूरा चार्ट भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। लेकिन जो मुख्य बात है, आरंभ कहाँ से होता है, थोड़ा सा हमें गहराई कम हो जाती है यूजीसी नेट के लिए या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करते हुए, लेकिन जो वाचन है या नाम याद रखना या घटनाओं की जानकारी रखना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
तो पुष्पपुरी से राजहंस से इसका आरंभ होता है। मानसार प्रतिनायक है, जो मानसार से वो पराजित हो जाते हैं। बाद में राजवाहन जो है वो राजा बनते हैं। इन्हीं 10 कुमारों की घटनाओं की चर्चा इसकी पूरी में 10 कुमार चरितम में आती है। बाकी का मंगलाचरण, अच्छा मंगलाचरण छूट गया लिखना, कोई नहीं कल लिख देंगे इसको। तो मंगलाचरण जो है वो सृगधरा छंद में है, क्योंकि मंगलाचरण किसी का भी हो, मंगलाचरण से सब जगह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इसको दंडी 600 ईस्वी के लगभग का समय इनका रहा है। कथा है ये काव्य विधा में, गुणाढ्य की बृहत कथा इसका आकर ग्रंथ है। पिता वीरदत्त रहे हैं और माता गौरी रही है राजहंस की, नहीं दंडी की, राजहंस की नहीं दंडी की। दंडी के पिता वीरदत्त रहे हैं, गौरी माता रही है। कभी प्रश्न मुझे नहीं दिखाई दिया। 8 उच्छ्वास इसमें है, पूर्व भाग और पूर्व पीठिका और 10 कुमार चरित और उत्तर पीठिका के रूप में इसका विभाजन किया गया है। इसके बाद प्रमुख रस इसका श्रृंगार है। नायक राजवाहन है, नायिका अवंती सुंदरी है। ठीक है जी, नायक नायिका ये हुए। शैली वैदर्भी शैली है इसकी, और गुण प्रासाद माधुर्य रीति वैदर्भी है। ठीक है जी। और पात्र परिचय, इसके 10 कुमार चरितम का जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो है पात्र परिचय। पात्रों का आपका विशेष परिचय होना चाहिए। नायक राजवाहन है जो कि मगध नरेश हैं, नायिका विलासवती हैं जो कि अवंती सुंदरी के नाम से इसमें हैं, और राजहंस जो है वो राजवाहन के पिता हैं। प्रतिनायक मानसार है जो मालवराज हैं, और इनकी पत्नी है वसुमती। अवंती सुंदरी जो है वो मानसार की पुत्री हैं। ठीक है जी। और तो विलेन की पुत्री को यहाँ पर उससे विवाह करने का मामला इसमें है। पुण्यवर्मा विदर्भ नरेश रहे हैं, अनंत वर्मा पुण्यवर्मा का पुत्र रहा है, और अनंत वर्मा की पत्नी वसुंधरा रही है। कई बार इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि आपको ये गड़बड़ हो जाती है कि कौन पात्र क्या है। अभी भी इसको बार बार हम लोग पढ़ते रहेंगे तो ये संभव है कि ये याद हो जाएगा। भास्कर वर्मा अनंत वर्मा का पुत्र रहा है। मंजू वादिनी अनंत वर्मा की पुत्री रही है, जो ज्वर से शरीर त्याग देती है इसमें अपना। और वसुरक्षित एक महत्वपूर्ण पात्र है जो कि अनंत वर्मा का मंत्री है। बिहार भद्र अनंत वर्मा का सेवक नाम आता है। चलो महत्वपूर्ण इसमें देख लेते हैं। वसंत भानु जो है अश्मक देशीय राजा रहे हैं, और चंद्रपालित इंद्रपालित का बेटा था, ये भी राजा को उपदेश देता है। वसंत भानु का मंत्री इंद्रपालित है। चंद्रपालित इंद्रपालित का दुराचारी पुत्र भी है। भानुवर्मा वन प्रदेश का राजा है, जिसको अनंत वर्मा के नाम से भी जाना जाता है। अवंती वर्मा कुंतल देश का राजा था। वीरसेन मुरल देश का राजा है। एक वीर ऋचिक देश का राजा है। कुमारगुप्त कोंकण देश का राजा है। नागपाल सासिक्य प्रहार वर्मा मिथिला। प्रचंड वर्मा अवंती सुंदरी का भाई था। तो मित्र वर्मा अनंत वर्मा का सौतेला भाई था। मंजू वादिनी मित्र वर्मा की पुत्री। आर्यकेतु मित्र वर्मा का मंत्री। आपको पीडीएफ भी उपलब्ध हो जाएगी, परंतु विशेष बात यह है कि एक बार इनके पात्रों से कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको अधिक याद हो पाएंगे। यहाँ कहानी हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे आप लोगों को, लेकिन पात्रों को बताना अवश्य चाहूँगा, क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। दंडी की रचनाएं जो हैं वो 10 कुमार चरित है, काव्यादर्श है, अवंती सुंदरी कथा भी है। कुछ लोग ये मानते हैं कि अवंती सुंदरी कथा और 10 कुमार चरितम की कथा जो है बहुत अधिक मिलती जुलती है। हो सकता है एक दूसरे के पूरक हों ये दोनों ही ग्रंथ। कुछ लोग कहते हैं जो हैं वो अलग अलग लोगों ने लिखे हैं, पर हमारा ये विषय नहीं है। पर दंडी के नाम से तीनों ग्रंथों को मिलता है। काव्यादर्श जो है ये काव्य शास्त्र के विषय में लिखा गया ग्रंथ है, काव्य को बताने वाला है। 10 कुमार चरितम की टीकाएं भी पूछी गई हैं। तो भूषण ने शिवराम टीका लिखी है, पदचंद्रिका कवींद्र ने लिखी है, लघु दीपिका भानुचंद्र ने लिखी है। ठीक है, ये सामान्य सा परिचय आपके सामने रहा। बाकी का जो प्रश्न आते रहेंगे उन पर हम लोग चर्चा क्रम से करते रहेंगे। कादंबरी क्या है ये पूछा गया प्रश्न है, सरल है लेकिन कई बार पूछा गया है। ये तो मैं इतनी लंबी लिस्ट थी इसको यहाँ पर लिखने की। यूजीसी में 2009 में पूछा गया है, गुजरात सेट में पूछा गया है, 2011-13 यूजीसी नेट, और भी कई सारे वर्ष थे हटाने पड़े, पर क्योंकि वर्ष बताना महत्वपूर्ण नहीं है। कादंबरी जो है वो एक कथा है गद्य विधा की, जो ये विधा है गद्य विधा, कथा की गद्य विधा है। ये एग्जाम है 5 को, कुछ बताएं। नंद कुमार जी आप कक्षा में नहीं जुड़ते क्या आप हमारी?
आप जो हैं प्रतिदिन हमारी कक्षा होती है, उसमें 1 बजे करके 30 मिनट पर कक्षा होती है। अच्छा, आप लोग जो लोग जुड़ गए हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया शेयर कर दीजिएगा एक बार सभी मित्रों तक अपने। विरही यक्ष कहाँ पर निवास कर रहा था? जून 2014 में पूछा गया है। DSSB के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं, ये प्रश्न सरल हैं लेकिन आ जाते हैं उसमें भी। तो विरही यक्ष निवास कर रहा था कहाँ पर? यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरियाश्रमेशु। रामगिरी पर्वत पर जो है वो विरही यक्ष निवास कर रहा था, ये वाला प्रश्न पूछा गया है। अगर पूछते यक्ष कहाँ का निवासी है तो ये उत्तर बनता अलकापुरी का, लेकिन विरही यक्ष निवास कर रहा था रामगिरी पर्वत पर। हाँ जी बिल्कुल। सुभाषितम हारी विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार करिपो रिवामृतम इति केन कविना उक्तम। बढ़िया प्रश्न है। देखो, आपको जो संदीप सिंह जी, मुनीश शाक्य जी, मैं अब तक आपके बीच में लेकर के आ रहा था 2019 वाला पेपर मैंने कराया है। कठिन प्रश्न हैं, उनको देख करके आप लोग भी परेशान हुए हैं। मुझे परेशानी ये हुई है क्योंकि यहाँ पर जब उत्तर देने वाले लोग कम दिखाई देते हैं तो बात बनती नहीं है। लेकिन आप एक बार जिन लोगों ने वो उन वीडियोस में नहीं जुड़े हैं, उन कक्षाओं में नहीं जुड़े हैं, वो देखिएगा अवश्य। ए नहीं होगा भैया चौथे प्रश्न का उत्तर। सुभाषितम हारि विशत्यधो गलान्न दुर्जनस्यार करिपो रिवामृतम। तो बी कह रहे हैं, महाकवि बाणभट्ट ने लिखी कादंबरी में जो 20 श्लोक आरंभ में आते हैं वहां से ये श्लोक पूछा गया है और बहुत अधिक पूछा गया है। आप हमेशा ध्यान रखना इनका। 20 श्लोकों को पढ़ करके जाइएगा पेपर में जब जाएंगे आप लोग। मैं आपको इस 1 सेकंड, थोड़ा सा व्यवधान हो गया है, चलिए ठीक है। सुभाषितम हारी विशति अधो गलात्न दुर्जनस्य अर्क रिपो इव अमृतम। जैसे जो अर्क का शत्रु है कौन, जैसे उसके गले से जो है अमृत नीचे नहीं गया था, इसी प्रकार से जो सुभाषित है वो दुर्जन के गले से नीचे नहीं जाता है। कौन है किसके विषय में चर्चा की है? अर्क रिपु कौन है यहाँ पर? बताए कोई आप में, आपने पढ़े होंगे यहाँ पर। तदेव धत्ते हृदय न सज्जन, और जो सज्जन व्यक्ति है वो हृदय से उसको धारण कर लेता है, धत्ते धारण कर लेता है। हरिर महारत्नम इव अति निर्मलम। जैसे हरि जो हैं उनके उन्होंने महारत्न को जैसे धारण कर लिया है, अति निर्मल महारत्न को धारण कर लिया है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति सुभाषित को अपने हृदय से धारण करता है। लेकिन सुभाषित को जो दुर्जन व्यक्ति है वो अपने गले से नीचे नहीं पता पाता है। जैसे शत्रु जो सूर्य के शत्रु हैं उन्होंने जैसे अमृत को धारण नहीं किया है। किसकी कथा बताई गई है यहाँ पर? आप सही प्रश्न है मेरा। खंड काव्य है, इनमें से कौन सा है? मैं आपसे प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, यहाँ पर किसकी चर्चा की गई है? अर्क रिपु किसे कहा गया है यहाँ पर? पता नहीं, कुछ तो उत्तर दो भैया, कुछ तो पढ़ा होगा किसी ने तो। C5 का उत्तर दे रहे। खंड काव्य मेघदूत है, बिल्कुल इसको खंड काव्य के अंतर्गत गीति काव्य कहा जाता है। देखो मैं चाह रहा था कोई तो कुछ तो उत्तर दो, या बताओगे नहीं याद है तो। गंधर्व नगर लेखे व पश्यत एव नश्यति। गंधर्व नगर, अच्छा एक काम कीजिए, कादम्बरी उठा करके वीडियो पर, चलिए ठीक है, एक उत्तर आ गया, राहु। ठीक है जी बिल्कुल। राहु को पता है क्या हुआ? राहु ने जैसे ही उसको अमृत को पिया तो तुरंत उसका गला काट दिया गया, और राहु का गला आज भी जो है वो धड़ से अलग दिखाई देता है। तो गंधर्व नगर की लेखा के समान देखते देखते ही नष्ट हो जाती है ये लक्ष्मी। ये वाक्य कहाँ आता है? कादम्बरी में शुकनासोपदेश में ये वाला विषय आता है। ठीक है जी, कादम्बरी के शुकनासोपदेश से प्रश्न पूछा जाता है, आपके DSSB के लिए महत्वपूर्ण विषय है।
लेकिन यहाँ भी आपको यूजीसी नेट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो लोग जुड़े हुए हैं और कमेंट नहीं कर रहे हैं, कि कृपया आपसे निवेदन है, देखिए उत्तर भले ही गलत हो लेकिन उत्तर दीजिएगा अवश्य। आप लोग उत्तर देते हैं उससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है, नहीं तो यहाँ पर संख्या देख करके तो मन बिल्कुल नहीं रहता है। उत्साह जो है वो भी ऑडियंस सामने रहती है, सामने लोग रहते हैं तो अपने आप ही अंदर से आवाज़ निकलती है, नहीं तो निकालनी पड़ती है। चलिए 7वां प्रश्न रहा आपके बीच में। स्तन युगम अश्रुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्नेः चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपुस्त्रीणाम इति श्लोकः निबद्धः वर्तते। ये श्लोक जो है कहाँ आता है और किसने कहा है? आप में से जो है ये श्लोक किस किसने पढ़ा है, उत्तर दीजिएगा आप लोग। साथ ही ये प्रसंग कहाँ है, एक बार यदि चलो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो एक बार जा कर के खोलिएगा पुस्तक को। सुनीता देवी जी स्वागत है आपका, पुस्तक को खोलिएगा। चलिए ये विषय बता देता हूँ मैं आपको, कादंबरी में ये वाला विषय आता है। कादंबरी में कहाँ है ये विषय? जब चांडाल कन्या जो है वो शुक को लेकर के आती है, तोते को लेकर के आती है, तो तोता जैसे ही जमीन पर रखा जाता है पिंजरा उस पर, तो उस तोते के मुंह से तुरंत ये वाला श्लोक निकलता है उनकी जो शूद्रक हैं उनकी स्तुति में। तो तोता तुरंत बोलता है कि रिपु स्त्रीणाम, जो शत्रुओं की स्त्रियां हैं आपके, भवतः रिपु शत्रुणाम, आपके शत्रुओं की जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं? उनका स्तन युग्मम अश्रुस्नातम, उन और चरति विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतः रिपु स्त्रीणाम, आपकी रिपु की जो स्त्रियां हैं वो व्रत का आचरण जैसे करती हैं। कैसे व्रत का आचरण कर रही हैं? बता रही हैं कि जैसे तपस्वी व्यक्ति जो है, व्रती व्यक्ति हर जो है स्नान इत्यादि करता रहता है, उसी तरह से स्तन युग जो है, स्तन युगम जो है आपका वो अश्रु स्नातम है, उनकी रिपु की स्त्रियों के जो आंसू हैं उनसे नहाया हुआ है। मतलब आपके शत्रु, आपने इतने युद्ध किए हैं, इतने युद्ध जीते हैं कि शत्रु जो हैं आपके, उनको आपने इतना मारा है, उनकी स्त्रियां हमेशा अपने अश्रु बहाती हैं, और इतने अश्रु बहाती हैं कि वो स्तनों तक उनके आकर के उनके स्तन उनसे नहाए रहते हैं। समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने है, और जो समीपतरवर्ती, उन स्तनों के समीप ही जो हृदय शोकाग्नि है वो भी उसमें भी वो जलती रहती हैं। चरति विमुक्ताहारम, और उनके स्तन भी जो हैं वो क्या करते हैं? विमुक्त हार जो हो गए हैं, जिन जो हारों से नहाए हुए नहीं हैं या जो जिन पर हार नहीं रहते हैं, ऐसे उनके शत्रुओं की स्त्रियों के स्तन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई व्रत धारण कर लेता है। तो ये वाला विषय कादंबरी में आता है। शुक वर्णनम में आप देखेंगे तुरंत तोता नहीं, चांडाल कन्या वर्णन के तुरंत बाद तोता बोलता है, वैशंपायन जो जिसका एक जन्म होता है। मेघदूतम का अंगिरस क्या है? मुकेश कुमार जी स्वागत है आपका। जी सुनीता देवी नमस्ते। मेघदूतम का अंगिरस जो है वो है वियोग श्रृंगार कश्चित कांता विरह गुरुणा, बहुत अधिक जो है विरह के कारण से, विरह के कारण जो और गुरु हो गया ऐसे शाप से। भागचंद जी कह रहे हैं डी, भागचंद जी प्रश्न की संख्या अवश्य लिखिएगा। तो वियोग श्रृंगार है, ठीक है जी। ऋतु संहारे कियद ऋतु नाम वर्णनम अस्ति, ऋतु संहार में कितनी ऋतुओं का वर्णन किया गया है? ऋतु संहार भी जो है वो खंड काव्य या गीति काव्य लिखा गया है, तो इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। कुछ मैसेज डिलीट क्यों हो जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है आपके। संदीप सिंह जी के मैसेज लिखते ही डिलीट हो जा रहे हैं। इप्सिता जी 6, हाँ जी बिल्कुल 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और इसमें देखो 6 ही सर्ग हैं ऋतु संहार में, और क्रमशः 6 ऋतुओं का वर्णन है। ग्रीष्म वर्षा हेमंत, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत, ये सब चित्रण इसमें किया गया है। किरण सिद्धू जी स्वागत है आपका।
इंद्रायुधस्य वर्णनम अस्ति, इंद्र आयुध का वर्णन जो है इनमें से कौन सी पुस्तक में दिखाई देता है? ये वाली यूजीसी नेट की कक्षा आप लोगों के लिए भी लाभकारी रहेगी। मैं इस विषय का प्रयत्न करूंगा कि जो आपकी 5 तारीख तक परीक्षा होनी है या आपकी 18 तारीख तक फीमेल कैंडिडेट्स की परीक्षा होनी है, तो आपके काम के विषय रखे जाएं इसमें भी। चलिए, आपने अच्छा याद दिलाया, तो आगे इसका ध्यान रखेंगे। 9-10वें प्रश्न का उत्तर आपका नहीं आया किसी का। प्रश्न है कि इंद्रायुध का वर्णन जो है वो कहाँ किया गया है? एक कादंबरी में बता रहे हैं। ये देखो कादंबरी उत्तर ठीक है आपका। मैंने प्रमुख वर्णन क्या क्या किए गए हैं ये लिख दिया है यहाँ पर। शुक शूद्रक वर्णन किया गया है आरंभ में ही, फिर शुक वर्णनम किया है, चांडाल कन्या वर्णन है, विंध्याटवी वर्णन है, शबर सैन्य वर्णन है, शालमली वृक्ष बहुत पूछा गया है यूजीसी नेट में। आपको आज की कक्षा बहुत सरल रखने का प्रयास किया है, क्योंकि कुछ लोगों की ये शिकायत थी कि जी पेपर जब करवा रहे हैं वो पेपर सिर के ऊपर से जा रहे हैं, परंतु स्तर हमें वही लाना पड़ेगा। पर आरंभ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको वो विषय स्पष्ट होने लगेंगे। मुझे भी दिक्कत हो रही थी बहुत अधिक, क्योंकि उसके लिए इतना सारा मुझे तैयार करके आना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो आपके पल्ले नहीं पड़ता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो ये विषय रखे जाएं, रख रहा हूँ आपके बीच में, जहाँ से प्रश्न अधिक से अधिक बनते हैं, सरल से सरल प्रश्न है। शालमली वृक्ष का वर्णन आया है, जाबाली आश्रम का वर्णन आया है, विदिशा का वर्णन आया है, जाबाली उज्जैनी तारापीठ का वर्णन किया गया है, इंद्रायुध का वर्णन किया गया है, अच्छोद सरोवर का वर्णन है, यहाँ पर महाश्वेता का वर्णन है, कादंबरी का वर्णन है, अगस्त्याश्रम, हारित, प्रभात और मृगया, ये सब विषय वहां पर वर्णित किए गए हैं। चलिए ठीक है जी। तो कादंबरी के निश्चित एक प्रश्न दिखाई देता है। अब क्या होने लगा है, जो आपका पेपर आएगा उसमें आपको युग्म मिलाने को कहा जाएगा। वहां दे दिया जाएगा आप इनमें से कोई एक उचित या अनुचित युग्म को चुनिए। तो कादंबरी लिखेगा आपके सामने, कादंबरी के सामने कोई एक वर्णन लिख देगा, मान लिया इंद्रायुध लिख दिया तो इंद्रायुध लिख दिया। इसी तरह से दश कुमार चरितम लिख देंगे, हर्ष चरितम लिख देंगे और भी लिख देंगे, लेकिन एक युग्म जो है वो है तो गलत पूछेगा तो गलत होगा, एक सही होगा तो सही होगा। अब आपको एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न पूछने का अपना लिया गया है तरीका। प्रश्न को इसीलिए वहां पर समय रहते आपको उत्तर देना होता है अधिक से अधिक ठीक प्रश्नों का। शालमली वृक्ष वर्णन जो है कहाँ किया गया है, देखो ये पूछ लिया है तुरंत, कस्मिन काव्य शालमली वृक्ष वर्णनम दृश्यते। अभी हम लोग देख करके आए हैं। तो हाँ सही बात है। देखो प्रश्न मैंने केवल और केवल वही प्रश्न रखे हैं जो आए हुए हैं अभी। बाकी के संभावित प्रश्नों की चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे आप लोगों से। आप में से ऐसा कौन है जो अभी यूजीसी नेट की परीक्षा देगा, जो अक्टूबर में होगी, 6 अक्टूबर से लेकर के? ये उत्तर ठीक है सबका, कादंबरी। अच्छा, ये जो तरीका है मैं इस तरीके को ही अपनाना चाहता हूँ। प्रश्न भले ही हमारे 30 हों, 25 हों, 50 हों, 40 हों, कितने भी हों, लेकिन उसके पीछे की जो नोट्स है या कहानी है वो मैं आपको अधिक से अधिक प्रस्तुत कर दूं। मैं इस तरीके को अपनाना चाहता हूं। तो कितने लोग इस विषय से सहमत हैं कि यही तरीका रखा जाए? जैसे अभी मैंने शाल वृक्ष वर्णन दिखाया आपको, क्या क्या वर्णन है। लक्ष्मी चांचल्यम अस्मिन उपवर्णितम अस्ति। चलिए ये तो आपके ही काम का है। टीजीटी की एग्जाम डेट जो है वो 26 को है क्या, फीमेल की संस्कृत की? देखो बंधु, अभी तक वेबसाइट पर दोनों डेट दी हुई हैं, 18 भी दी हुई है, 26 भी दी हुई है। तो अब ये तो एडमिट कार्ड से पता लगेगा किसका कितना जो है। अच्छा, प्रिया जी दे रही हैं, और कौन है आप में से? सुनीता जी दे रही हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। लक्ष्मी का वर्णन जो आया है, चंचलता का वर्णन कादंबरी में आया है, शुकनासब देश में आया है, तो ये उत्तर सबका ही ठीक होना है, गलत तो किसी का संभव ही नहीं है। निर्गता सुन वा कस्य कालिदास सूक्तिषु प्रीतिर मधुर सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। मैंने आपको इसका अर्थ बताना सरल है, पर मैं नहीं सोच रहा हूं कि आपको ये होमवर्क के लिए दे दूं कि कम से कम आपको जाकर के इस बहाने पुस्तक खोलेंगे।
अच्छा, किसी के पास पुस्तक ना हो तो बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपको तरीका बता दूंगा कहाँ ढूंढ सकते हैं आप इसको। 23-13 का जो है सी कह रहे हैं, रघुवंश में नहीं होगा जी, अभिज्ञान शाकुंतलम में भी नहीं होगा, हर्षचरित में ये वाला विषय आया हुआ है। देखो, हर्षचरित और कादंबरी क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। कादंबरी भी गद्य काव्य है, हर्षचरित भी गद्य काव्य है, और दोनों ही बाणभट्ट ने लिखे हैं। ठीक है जी, बाणभट्ट ने लिखे हैं और गद्य हैं दोनों ही। ये कथा है और ये आख्यायिका है। आख्यायिका में कथा में क्या अंतर होता है? आख्यायिका कथावत स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम। आख्यायिका जो है सब कुछ कथा के समान होता है, बस एक चीज जो है वो अंतर क्या है, वो है कवि के वंश का वर्णन उसमें अतिरिक्त रहता है। तो एक तो ये बात है। दूसरा, जैसे इसमें हर्षचरित में 8 उच्छ्वास हैं, तो पहले 3 उच्छ्वासों में सारा वर्णन अपने विषय में किया है, कवियों के प्रति भी अपनी जो है वो प्रस्तुत की है इन्होंने। तो यहाँ हर्षचरित में कवियों के विषय में ये वाली पंक्तियाँ लिखी हैं हर्षचरित बाणभट्ट ने। तो वहाँ कहा है कि निर्गता सुनवा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु। उत्तर अगर नहीं मिलेगा कल दे देंगे, पर मेरा आपसे निवेदन है, देखो जो लोग जुड़े हैं वो इतनी बात तो कम से कम मानिएगा मेरी, कि जाकर के पुस्तक खोलिएगा। मैं आपको लिख करके दे दूँ, कराया पूरा काम दे दूँ, मुझे इतनी सी परेशानी नहीं है, मेरे पास सब डेटा रखा रहता है, मुझे पेस्ट करना मात्र होता है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये रहता है कि जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहा है वो कम से कम जाकर के अपनी पुस्तक को खोले, क्योंकि वही सफल हो सकता है जो अपनी मूल पुस्तकों से पढ़ना जानता है। ठीक है जी, अवश्य पढ़िएगा। हर्षचरितम में 16वां 17वां श्लोक मिलेगा आपको, पहले ही शायद उसमें मिलेगा, हाँ पहले ही उच्छ्वास में है आख्याय, इसमें हर्षचरितम में एक 16 या 17 मिलेगा, जो भी है देख लेना जा करके। नहीं है तो एक काम कीजिएगा, आपको उस पर लिखिएगा निर्गता सुनवा कस्य कालिदास सुसूक्तिषु, उस गूगल पे लिखिएगा, उत्तर आ जाएगा। कादंबरी शब्द का अर्थ पूछा गया है, 10 सेकंड में उत्तर दीजिएगा। क्लास मेरी प्रतिदिन रहती है यूजीसी नेट की रात्रि 9 बजे, ठीक है, और DSSB की क्लास जो आपकी रहती है वो रहता है उसका टाइम 1:30 पर। लेकिन कल दिनांक क्या रहेगी जी? 31 अगस्त है ना, तो 31 अगस्त को ये रहेगा टाइम इसका 7 बजे रहेगा। कल के लिए मात्र, कल मैं बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ, इस कारण से। बाकी की प्रतिदिन की कक्षा आपको 1:30 पर होती है। ओडिशा के लिए भी आपकी कक्षा अभी चल रही है, जो अभी डामाडोल स्थिति में, पता नहीं कितने दिन चलेगी, क्योंकि वहाँ पर उड़ीसा के लोग नहीं रहते हैं, आप ही सब लोग तो होते ही हैं। वो रहती है 4 बजे, ठीक है। तो इस पर मैं आपको नहीं कह सकता ये प्रतिदिन होगी या नहीं होगी या किस रूप में होगी, लेकिन ये जो DSSB की 1:30 बजे वाली कक्षा है और UGC नेट की कक्षा है, ये दोनों प्रतिदिन रहेगी। नहीं है मेल कीजिएगा, भेज देंगे आपके पास, ठीक है। तो कादंबरी का अर्थ सुरा है, सबका उत्तर पता ही होगा इसको। तो विश्रुतस्य वृत्तांतम कुत्र वर्णितम अस्ति। विश्रुत का वृत्तांत कहाँ दिखाई पड़ता है? अरे दश कुमार चरितम, उत्तर आ गया है। चलिए कोई बात नहीं है, उत्तर आ गया है। तो विश्रुत का वर्णन जो है वो इसमें आया हुआ है, जो कि अरे चलिए उसमें आया है, अभी इस पर बात करते हैं। लेकिन आपको एक बड़ी जानकारी और दे देता हूं मैं। यूपी PGT का इंटरव्यू होना है आप लोगों का। अभी जिन लोगों ने यूपी PGT का एग्ज़ाम दिया है उनका इंटरव्यू होगा, और उनका इंटरव्यू होगा कब, डेट अभी नहीं पता है, लेकिन उसकी तैयारी तो अभी से करनी होगी। तो उसके लिए आपको PGT के इंटरव्यू के लिए तैयारी यदि करनी है, क्या प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ये विषय रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनका उत्तर देना चाहिए, ये बात बताने के लिए हमारे पास वो लोग हैं, जो लोग आपको, मैं सामने से हट जाता हूँ, ये वो लोग हैं जो उत्तर देते हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों ने कई इंटरव्यू दिए हैं, कई इंटरव्यू लिए हैं, सहायक आचार्य हैं अनेक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में,
तो इनसे हम लोग पूछेंगे, हमारे गुरुजन हैं, मैं आदर और सत्कार के साथ इनको नमन वंदन करता हूँ। हम इनसे पूछेंगे, डॉक्टर वेदव्रत जी सहायक आचार्य हैं, डॉक्टर जोरावर सिंह जी हैं, डॉक्टर संदीप कुमार जी हैं, डॉक्टर सत्यकेतु जी हैं। ऐसे विद्वान अतिथियों का जो है सामंजस्य हमारे चैनल पर होगा 3 सितंबर से लेकर के 6 सितंबर तक प्रतिदिन शाम 7 बजे रहेगा लाइव। आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और कैसे प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। कोई देखो, आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें निश्चित ही प्रश्न आपको कभी कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे आप, इंटरव्यू कैसा भी दो, कहीं का भी दो, क्या प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, सब चर्चा हम लोग आपके बीच में करेंगे। ये वाला 16वां प्रश्न है, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार्य कुत्र ये मुक्ति। विश्रुत चरितम जो है वो दश कुमार चरितम में आया है, और भी क्या क्या वर्णन आए हैं आगे एक स्लाइड में आपको मैं सब दिखा देता हूं क्या क्या वर्णन किए गए हैं। प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार, जो मेघ का स्वागत किया सबसे पहले यक्ष ने, प्रमुख वचनों को बोल, प्रीति प्रमुख, प्रीति से प्रमुख युक्त वचनों को बोल करके। कहाँ है मेघदूत का ये विषय जो है, पूर्व मेघ में ही ये वाला प्रश्न आता है। कौन कौन आप में से इंटरव्यू वाली कक्षा में शामिल होंगे मुझे बताइएगा। वैशंपायन वृत्तांतः कुत्र उपवर्णितः, वैशंपायन कहाँ आया है, वैशंपायन का वर्णन। पीजीटी वाले कौन लोग रहे हैं आप में से। मनिका जी हैं, मोनिका ठकरान जी हैं, और संगीता जी, संदीप जी, पूनम जी, भागचंद जी। बाकी के लोग जो जुड़े हैं आपका भी स्वागत है। और लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, कृपया करके शेयर कर दीजिएगा। वैशंपायन का वर्णन जो है वो मृच्छकटिकम में कैसे आ जाएगा भैया। अभी बात जो है ये कादम्बरी में की कादम्बरी का वर्णन चल रहा है, कादम्बरी में वैशंपायन का वर्णन है, टीजीटी में नहीं होगा जी आपका इंटरव्यू। हर्षचरिते पंचमे उच्छ्वासे विश्वस्तानां यशसा स्थातुमिच्छामि लोके न वपुषा, ये उक्ति किसकी है। मैं कुछ इस तरह से अपनी कक्षा रखना चाहता हूं कि आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाए, और कल फिर ये वाले जो आपको दोनों सूक्तियां, एक सूक्ति पहले दी है निर्गतासु नवकस्य कालिदास से सूक्तिषु, हाँ जी बिल्कुल, और एक ये वाली पंक्ति भी आपको दे रहे हैं आज। इन दोनों पंक्तियों को पुस्तक से जा करके अवश्य पढ़िएगा। कल बात इनके फिर एक बार दोहरा देंगे। आपको आए हुए प्रश्नों में से प्रश्न आने की निश्चित संभावना रहती है। तो ये जो है यशोमती का ये वाली पंक्ति है, यशोमती ने कही है हर्षचरितम में, हर्षचरितम से आया है। हर्षचरितम की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्या है हर्षचरितम। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरितम आख्यायिका है। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। यह ग्रंथ 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, जिसमें बाण ने अपने आश्रयदाता और अपने समय के महान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से संबद्ध घटनाओं का रोचक वर्णन किया है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की अपनी आत्मकथा है। 3 उच्छ्वासों में बाण ने अपनी आत्मकथा का वर्णन किया है। शेष उच्छ्वासों में कवि ने हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर के राज्यश्री के मिलने तक का वर्णन किया है। तो इसका जो मंगलाचरण है, नमस्तुंग शिरश्चुंबित, नमस्तुंग शिरश्चुंबी चंद्र चामर चारवे त्रैलोक्य नगर आरंभ मूल स्तंभाय संभवे। शिरस्थ चंद्र चामर से सुशोभित होने वाले त्रैलोक्य रूपी नगर के आरंभ के मूल स्तंभ वाले शंभु के लिए नमस्कार है। शिव की स्तुति की गई है यहाँ पर। और हर्षचरितम बाणभट्ट ने लिखा है, 7वीं शताब्दी में लिखा है, आख्यायिका है, एक इतिहास प्रसिद्ध ये वाला विषय है। जो कथानक इसका है वो इतिहास प्रसिद्ध है, और 8 उच्छ्वासों में वर्णन है पूरा का पूरा। वीर रस प्रमुख है इसका, नायक हर्षवर्धन है।
राजधानी स्कंधावार है, एक बार प्रश्न आया हुआ है। हर्ष की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की। पात्र परिचय जो है प्रभाकर का वर्णन आता है, वो हर्ष के पिता हैं। यशोमती जो है वो हर्ष की माता हैं। राज्यवर्धन बड़े भाई हैं और राज्यश्री बहन हैं। और परिवर्धक अश्वपालक वेला यशोमती की प्रतिहारी है। ठीक है। कुरंगक दूत है जो कि आकर के सूचना देता है। सुषेण वैद्य कुमार है। सुषेण को जब यशोमती का और इनका जब प्रभाकर वर्धन रुग्ण हो गए हैं, उनके विषय में सब जानकारी सुषेण को दी जाती है। सुषेण ही उपचार के लिए आते हैं। उच्छ्वासों के विशिष्ट संदर्भ क्या हैं? प्रथम उच्छ्वास में वात्स्यायन वंश का वर्णन है। द्वितीय में राजदर्शन का वर्णन है, राजा से कैसे मुलाकात हुई। और तृतीय में राज्यवंश का वर्णन है, भैरव का वर्णन भी किया गया है। चौथे उच्छ्वास में चक्रवर्ती जन्म का वर्णन किया गया है। राज्यश्री विवाह बताया गया है कैसे। पंचम उच्छ्वास में महाराज मरण वर्णन किया गया है, प्रभाकर वर्धन मरण। छठे उच्छ्वास में राज प्रति पंचम उच्छ्वासी पाठ्यक्रम में लगा रहता है, इसी से प्रश्न बनते हैं। ठीक है जी। और छठे उच्छ्वास में राज प्रतिज्ञा वर्णन है। गृहवर्मा की हत्या होती है, स्कंदगुप्त का इसमें आता है। छत्रलब्धि विंध्याटवी वर्णन आया है। सातवें उच्छ्वास में विंध्याटवी वर्णन बहुत अधिक पूछा गया प्रश्न है। विंध्याटवी वर्णन कहाँ आया है? अष्टमोच्छ्वास विंध्याद्रि निवेशन। चलिए, हर्षचरिते रसायन कह, इसी से प्रश्न अगला आ गया है। रसायन कौन है हर्षचरित में? ये जो मैंने आपके सामने ये संदर्भ लगाए हैं जहां से मैं पढ़ रहा हूं, वो मैं आपको एक बार पुस्तक का कलेवर दिखा देता हूं, क्योंकि जहां से कोई विषय लिया जाता है उस स्रोत को भी बताना चाहिए। ये मेरे पास एक पुस्तक है, संस्कृत प्रतिस्पर्धा प्रकाश। अच्छी पुस्तक है, मुझे इसका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा लगा है। दीपक कुमार जी हैं लेखक जो हैं इसके, और संजय दत्त भट्ट जी हैं, उन्होंने इसको लिखा है। अच्छा संकलन किया है और प्रस्तुतिकरण भी बढ़िया है। रसायन जो है वो वैद्य कुमार हैं। दश कुमार चरिते अयम प्रतिनायकः भवति। प्रतिनायक कौन है इसके? दश कुमार चरित को हम पढ़ा के आए हैं अभी, जिनसे जो है राजहंस हार जाते हैं। कौन है? जिनकी पुत्री से फिर राजवाहन को विवाह करना होता है। प्रतिनायक जो हैं वो हैं मानसार। हम इसमें बता के आए थे आप लोगों को अभी। तो ये रहा। बाणभट्टस्य जीवन वृत्तांतः ग्रंथे प्राप्यते। जीवन वृत्तांत बाणभट्ट का कौन से ग्रंथ में प्राप्त होता है? हर्षचरितम में यह विषय आया हुआ है। तो पहले 3 उच्छ्वासों में अपनी ही चर्चा की है। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते? मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन आया हुआ ही है। आपने मेघदूत सबने पढ़ा है। यद्यपि मेघदूत का नाम पाठ्यक्रम में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अक्सर जो है मेघदूत से प्रश्न आए हुए हैं। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या?
अब देखो शतक त्रय जो है वो भर्तृहरि के नाम से प्रसिद्ध है। शतक त्रय जो है वो नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक जो है ये शतक त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। अमरू शतक एक अलग है जो कि अमरूक की या फिर अमरू इस नाम से जो रचयिता हैं इसके, ये भी एक गीति काव्य है और इसका रचना काल 9वीं शती माना गया है। 100 श्लोक हैं, ये भी श्रृंगारपूर्ण एवं मनोरम ये रचना है अमरूक शतक। शुकनासोपदेश कस्मिन् ग्रंथे निबद्धः अस्ति। देखो सरल प्रश्न आ रहे हैं लेकिन आए हुए हैं। तो शुकनासोपदेश है ही कादंबरी में, इस पर बात क्या अधिक करनी है। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अब विरहीन यक्षिणी तो वही थी अलकापुरी में ही, इसी को तो शाप से, यक्ष को ही तो शाप दिया गया था। यक्ष ही तो वहां से उतर करके जो है रामगिरी आश्रम में रह करके पर्वत पर रह रहा था। ठीक है जी। बृहत कथा आधारित ग्रंथ कौन सा है इनमें से? चलिए इस प्रश्न पर हम लोग रुकेंगे। आपको कल अगर ध्यान रहा तो एक चार्ट भी मैं आपके बीच में और लेकर के प्रस्तुत कर दूंगा जिसमें ये बताया जाए कि जो आपके उपजीव्य काव्य हैं में महाभारत से कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं और रामायण। अच्छा, कॉपी पेन लेके कौन कौन बैठा नहीं है? जल्दी से बताइए कौन कौन कॉपी पेन लेके नहीं बैठा है या बैठा है, एक बार मुझे बता दीजिए कौन कॉपी पेन लेके बैठा है। ये हमारा उद्देश्य केवल ये है आपको ये बताना है कि प्रश्न इस तरह से आए हुए हैं। ठीक है, उत्तर अवश्य बता दे रहे हैं लेकिन मूल पुस्तक पढ़ाना मेरा जो है आपसे विशेष निवेदन रहता है। मूल पुस्तक अवश्य पढ़िएगा। डी जो है दश कुमार चरितम, ठीक बिल्कुल आपका है। वेणी संहार जो है ये सभा पर्व से है महाभारत के, इसका उपजीव्य। और रघुवंश का है ही रामायण उत्तरकांड। और इसी तरह से नैषध का जो है वो वन पर्व है जिसमें नल और दमयंती की कथा का। हाँ जी बिल्कुल, कॉपी पेन लेकर के प्रश्नों का एक मस्तिष्क में ये बात बैठा लीजिएगा कि यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं और उससे फिर ढूंढना क्या क्या है। मतलब अपना एक होमवर्क कॉपी पेन लिखते लिखते साथ में साइड में ये भी रखिएगा कि मुझे ये चीज़ को क्लास के बाद ढूंढनी है या ये नोट्स बनाने हैं। तो इतना जो है आपके लिए पर्याप्त हो जाता है। वैसे 6 महीने की तैयारी, अभी का जो पेपर है, कोई नया तैयारी करने बैठा है उसके लिए 6 महीने लग करके प्रतिदिन का एक अभ्यास चाहिए पूरा, वो अच्छे से पेपर को कर पाएगा, JRF हो जाएगा तुरंत। असज्जनात् कस्य भयं न जायते, ये वचन किस ग्रंथ का है? हर्षचरित की नायिका पूछ रहे हैं आप। अच्छा, राज्यश्री तो बहन है उनकी, नायिका हाँ नायिका होनी चाहिए। माँ एक सेकंड अभी बताते हैं जरा। नायक का ही वर्णन दिख रहा है, नायिका का वर्णन इसमें कुछ है नहीं मेरे विचार से। इसमें नायिका का जिक्र है ही नहीं। ये तो वैसे भी वीर रस का रहा है ना, नायिका की इसमें वो नहीं है। असज्जनात् कस्य भयं न जायते, ये वचन जो है कादंबरी का है। अकारणात् आविष्कृत वैर दारुणात् असज्जनात् कस्य भयं न जायते। देखो कथा में और आख्यायिका में ये चीज़ें कॉमन होती हैं कि वहाँ पर सज्जनों की प्रशंसा, दुर्जनों की निंदा जो है वो की जाती है। तो दुर्जनों की निंदा करते हुए कह रहे हैं बाणभट्ट के अकारण आविष्कृत वैर दारुणात्।
असज्जनात्, असज्जन से कस्य भयम न जायते, किसको भय उत्पन्न नहीं होता है। कैसा असज्जन? अकारण, जो बिना कारण के ही आविष्कृत उत्पन्न कर लेता है वैर दारुण को, भयंकर वैर को उत्पन्न कर लेता है। ऐसे असज्जन व्यक्ति से किसको डर नहीं लगता? गले में कौन अपने सांप डालना चाहे? ठीक है, विषम महाहे इव यस्य दुर्वचः, जिस असज्जन के सुदुस्सहम सन्निहितम सदा मुखे, जिस असज्जन व्यक्ति के मुख में सदा सन्निहित रहते हैं। सुदुस्सहम, जो जिनको सहन करना बड़ा कठिन होता है, ऐसे दुर्वचः, ऐसे बुरे वचन जिसके मुंह में सदा रहते हैं। कैसे? महाहे विषम इव, जैसे एक सांप के मुख में विष रहता है, इस तरह से दुर्जन के मुख में सदा विष दुर्वचन रहते हैं। तो ऐसे असज्जन से किसको भय नहीं लगता है? ये दुर्जनों की निंदा करते हुए वहां पर कह रहे हैं। गुरुपदेशस्य महत्वम अस्मिन् वर्णितम विस्तरेण, उपवर्णितम होना चाहिए, हाँ, अस्मिन् उपवर्णितम विस्तरेण। गुरुपदेश की महत्ता कहाँ बताई गई है? पढ़ ही रहे हैं आप लोग। पुष्कर जी कह रहे हैं कब क्लास चलता है नहीं पता लगता है। बंधु, प्रतिदिन नियत समय है 1:30 पर दिन में जो है वो DSSB के लिए क्लास होती है, जो कि आज कारण मतलब किसी विशेष कारण से 2:02 बजे हुई थी जो, और कल भी विशेष कारण से ये कक्षा हमारी 7 बजे होगी ये वाली कक्षा DSSB की। लेकिन UGC नेट की कक्षा का समय तो हमारा 9 बजे ही रहता है। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, रविवार को अवकाश रहता है, बाकी सब दिन हमारी कक्षा UGC नेट को संस्कृत पाठशाला में चलती है। तो ये दोनों कक्षाएं अभी निरंतर चलेंगी, जब तक DSSB का पेपर नहीं हो जाता तब तक DSSB की क्लास भी चलेगी, और UGC नेट की तो चलेगी ही चलेगी, पेपर कभी भी हो कभी भी ना हो। ठीक है जी, वो तो बहन थी राज्यश्री। तो कादंबरी में ही इसका वर्णन आया है, आपने पढ़ाई है। पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास रहा है इस कथा का आधार। तो कादंबरी में आप लोग देखते हैं कि वहां पर 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। कादंबरी ही इसका उत्तर, और भी चर्चा करेंगे। अभी हम कादंबरी से हमारी चर्चा कुछ विशेष नहीं हो पाई है, केवल प्रश्नोत्तर में। कल आपके सामने नोट्स रख करके हम इसके प्रयास करेंगे कि गद्य साहित्य का लगभग जो विषय आता है वो पूरा हो जाए कल की कक्षा में। ठीक है, तो कादंबरी से ये आपका उत्तर हो जाता है। दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है? अच्छा, जो लोग पहले जुड़ते थे कक्षा में और हमने जो परिवर्तन किया है ये ठीक है। कितने लोग जो हैं वो प्रतिदिन रहा करेंगे आप में से? अभी सरल विषय ही रखेंगे, आपको 10-15 दिन बिल्कुल ऐसा विषय रहेगा जिसमें आपको बिल्कुल दुरूहता का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा संकलन आपका हो जाएगा यदि कॉपी पेन आप लेकर के बैठेंगे तो। दुर्भिक्ष का वर्णन जो है वासवदत्ता में तो नहीं है भाई, वासवदत्ता उत्तर मत दीजिए। अनुज कुमार जी, आप केवल बी लिख रहे हैं पर प्रश्न की संख्या नहीं लिख रहे हैं, तो उसमें ये नहीं पता लगता आप 29 का उत्तर दे रहे हैं या फिर 30 का उत्तर दे रहे हैं। दुर्भिक्ष का वर्णन जो है वो दश कुमार चरितम में आया है, और आपको जब पीछे मैंने दश कुमार चरितम के उसकी वर्णन किया था कि इसमें किस किस का उल्लेख है, वो वहां पर बताया था। दुर्भिक्ष का वर्णन भी आया हुआ है दश कुमार चरितम में। तो ये कक्षा हमारी आज की यहीं संपन्न होती है। एक काम निश्चित रूप से किया कीजिए, मेरा आपसे बार बार निवेदन है, कभी भी कोचिंग से कोई एग्ज़ाम जो है हो जाते हैं, क्लियर भी हो जाते हैं, लेकिन अच्छा पढ़ने का तैयारी आपको करनी है तो मूल स्वाध्याय करने का तरीका कीजिएगा अपने आप। अच्छा, उसकी देखो, स्कूल की वजह से आप क्लास नहीं ले पाते, ये मेरे ऊपर निर्भर नहीं करता है कि कक्षा का समय क्या रखा जाए। ये मुझे बस समय बताया जाता है कि सर इस समय कक्षा ले लीजिएगा। आप कोई बात नहीं है, बाद में ले लीजिए, उसका जो कमेंट बॉक्स रहता है वहाँ उत्तर दे दिया कीजिए, उत्तर आपको ठीक पता लग ही जाता है।
अच्छा, वेदान जी कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि आपको प्रतिदिन जुड़ना है, आप कक्षा देंगे ही। चलिए ठीक है। जो लोग देखो समय पर नहीं रह पाते हैं, उनकी कोई समस्या रहती है, वो तो रिकॉर्डेड पड़ा रहता है, वो देख लिया कीजिए। परंतु क्या है ना कि ये मेरे हाथ में नहीं है कि कक्षा का समय क्या रखा जाए, ये निर्धारित होता है मैनेजमेंट से। मेरा काम जो है वो कंटेंट लेके आने का है, उसमें आपको अच्छे से अच्छा करने का है, बाकी का काम आप लोगों का है। अच्छा, एक काम और किया कीजिए, थोड़ा सा इस कक्षा का प्रसारण प्रचारण जो है वो कर दीजिएगा। पेपर आ रहा है आपका अक्टूबर में, प्रयास करेंगे लगभग विषयों को समेटने का, अधिक से अधिक विषयों का। तो चलिए ठीक है, फिर आपसे कल यहीं पर हम लोग दर्शन करेंगे आपके। अवश्य जुड़िएगा कल भी। सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।